नमस्कार सर, हितकारी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सर, हितकारी पत्रकार परिवार महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आज मुलाकात करवाते हैं और उनसे कुछ जानते हैं अपने संगठन को कब स्थापना किए थे और कैसे किए थे। उनसे कुछ बातें चीत करेंगे, आप लोग से मिलवाते हैं। क्या हुआ? कीजिए कीजिए। नमस्कार सर, हितकारी न्यूज कुशीनगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी सर, हितकारी पत्रकार परिवार महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करवाते हैं और हम उनसे जानते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब अपने सर हितकारी पत्रकार परिवार महासंगठन को स्थापना किए थे और कैसे किए थे। जर्नी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं और आप लोग से मिलवाते हैं। आपको बहुत बहुत सर स्वागत है हमारे सर हितकारी पत्रकार परिवार महासंगठन में। आप कब इसको स्थापना किए थे सर हितकारी पत्रकार परिवार महासंगठन को? 25 अगस्त 2021 को जी सर। सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हुआ है। 25 अगस्त 2021 में सरकार द्वारा रजिस्टर्ड हुआ था। रजिस्टर्ड ठीक है। और इस स्टार्ट जब किए थे पत्रकारिता, आप जब उठाए थे कदम इसमें चलने के लिए, तो क्या उसमें समस्या हो रही थी? नहीं, इसका संगठन का उद्देश्य है पत्रकार हितों की रक्षा करना, पत्रकारों के लिए काम करना। तो इसमें कुछ तो समस्या हो रही हो ना? अधिक बता रहा हूँ, अधिवक्ता के लिए भी हम उनकी बात को उनको भी हम समर्थन करते हैं, हितों के लिए बात करते हैं। और सबसे बड़ा चीज समाज सेवा, गरीबों के लिए काम कर रहा है। जो गरीब हैं, जो गरीब है, जो निलाचार है, असहाय है, उनके लिए ये संगठन का काम है। मदद के रूप में राष्ट्र हित, समाज हित और पत्रकार हितों की रक्षा, इसका 3 उद्देश्य है। 3 उद्देश्य है। और उसके साथ साथ ये भी उद्देश्य है कि हम चूंकि रजिस्टर्ड हैं और एक एनजीओ के तरफ के रूप में है, तो हम सरकार के जो राज्य सरकार की मशीनरी है, केंद्र सरकार की है, उनके साथ मिलकर के हम गैर सरकारी क्षेत्रों में भी सरकार का सहयोग करेंगे अपने साथ हितकारी साथियों के साथ। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना तो बताएं। और एक बात बता दीजिए, आपके सर्वहितकारी पत्रकार परिवार महासंगठन से जुड़ने चाहे जो भी लोग इच्छुक हैं, तो कैसे जुड़ सकते हैं? कहाँ तक एजुकेशन होना चाहिए कम से कम? जैसे समाज सेवा के लिए, तो चूंकि संगठन का नाम सर्वहितकारी परिवार है, तो हम सब समाज के सभी लोगों के लिए काम करते हैं। जी। तो समाज सर्वहितकारी, अगर कोई पत्रकारिता करना चाहेगा तो उसे सर्वहितकारी पत्रकार परिवार महासंगठन में प्रेस क्लब में सदस्यता लेनी पड़ेगी। वो पत्रकारिता स्वतंत्र होगी और उसमें वो स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, मतलब समाज के लिए काम करते हैं। क्योंकि पत्रकारिता प्रेस का बात माने समझ लीजिए, प्रेस जो है PRESS एक शब्द होता है, जिसको अक्सर लिखा जाता है प्रेस लिखा जाता है। इसका फुल फॉर्म बता दीजिए। फुल फॉर्म है P से पब्लिक, R से रिलेटेड, और E से इमरजेंसी, और SS जो लगा हुआ है सोशल सर्विस। हिंदी में उसको ऐसे समझिए कि पब्लिक, सार्वजनिक रूप से आपातकालीन सामाजिक सेवा। तो वो पत्रकार जो समाज के लिए काम करता है, पत्रकार क्या है कि कोई पैसा नहीं लेता है, अपना तेल जलाता है, मेहनत करता है, समय लगाता है और लोगों की बातों को सामने लाके जिम्मेदार लोगों के सामने रखता है, समालोचना का कार्य करके ध्यानाकर्षण कराता है, जिससे समाज के लोगों का भला हो जाता है। अधिकारी कर्मचारी जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, चाहे सरकार हो या चाहे उसके हमारे कार्यपालिका के लोग, तो उनका ध्यान जाता है, तो जल्दी से लोगों का न्याय मिल जाता है, काम हो जाता है। तो पत्रकारिता संसार का सबसे उत्कृष्ट कार्य है, संसार में सबसे महान कार्य है पत्रकारिता। और बता दीजिए, जैसे सर्वहितकारी पत्रकार परिवार महासंगठन में जो लोग जुड़ना चाहे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट से लगेगी? डॉक्यूमेंट का मतलब हमारे यहाँ मोटिवेटर होते हैं, डायरेक्ट हमारे लोग नहीं जुड़ पाएंगे। डायरेक्ट नहीं जुड़ पाएंगे, आपके मोटिवेटर एजेंसी से संपर्क करना ही पड़ेगा। मोटिवेटर जो होता है, मोटिवेटर तो सीनियर, तो सीनियर जो क्षेत्र का होता है, उसको ये जानकारी होता है, उसको नजदीकी में जो होगा व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति कैसा, मान लीजिए कोई अपराधी नहीं आ जाए, क्योंकि आपका जो अपराधी रहेंगे उनको नहीं लेंगे, आउट कर देंगे। 18 साल से कम उम्र के लोगों को नहीं लेंगे, 18 से ऊपर लेंगे, और कोई भी व्यक्ति इसमें सदस्य बन सकता है। लेकिन पत्रकारिता के लिए मानक दूसरे हो जाए। अगर पत्रकार बनने का इच्छुक रखेंगे तो उनको लिए जरूरी है कि वो पढ़े लिखे हो, कम से कम जो एक योग्यता होनी चाहिए, शैक्षिक व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि वो इंटरव्यू कर रहा है, पत्रकार अब इंटरव्यू कर रहे हैं, तो बिना पढ़े लिखे नहीं कर सकते आप। पत्रकार पढ़ाई तो जरूरी है। पत्रकार का मतलब समझ, थोड़ा सा 2 मिनट और समझिए। पत्रकार बहुत बड़ा शब्द है।
इसलिए कि आपको कितनी समझ होती है, आप इतिहास की बात जानते हैं, भूगोल की बात जानते हैं, राजनीतिक बात जानते हैं, अध्यात्म की बात जानते हैं, आप सब हर क्षेत्रों में काम करते हैं। इसलिए पत्रकार बहुत बड़ा चीज है, पत्रकार होना ही बहुत बड़ी बात है। इसी नाते पत्रकारों को जब भारत का संविधान लिखा गया 1950 में, तो संविधान सभा के सदस्यों ने कहा था कि पत्रकार चौथा स्तंभ माना जाएगा और इसको बहुत सारी शक्तियां होंगी, इसको प्रथम आदर मिलेगा। इसको नियम बनाया गया है कि जो अगर कोई पत्रकार है तो कार्यपालिका में और विधायिका में जिम्मेदार लोगों के आदेश निर्देश दिया गया है कि उनको सबसे पहले उचित सम्मान करेंगे, प्रथम आदर देंगे, प्रथम उनकी बात को सुनेंगे। यहाँ तक कि सरकार ने ये भी व्यवस्था बनाया था कि सरकारी बसों में आप किराए में छूट मिलती है, पढ़िएगा तो सरकारी बस होता है, हाँ होता है, तो वहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन पर जाएगा तो वहाँ पर पत्रकारों के लिए भी अलग से लाइन अंतर बना होता है, क्योंकि पत्रकार वह काम तो सुविधा मिलता नहीं है, लेकिन बना हुआ है संविधान में। उससे हम सरकार से मांग करते हैं, भारत सरकार से, कि पत्रकारों के लिए अब तक लिपिबद्ध नहीं है तो लिपिबद्ध सरकार कर दे। जैसे 4 स्तंभ है, माननीय कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, तो पत्रकारिता चौथा स्तंभ है। लेकिन ये अभी ये केवल मौखिक है, जैसे मौखिक को आदरणीय बना दिया गया, लेकिन सरकार से, भारत सरकार से सर्वधिकारी परिवार मांग कर रहा है कि सरकार इस पर एक अध्यादेश लाए, कानून लाए, और पत्रकारों को भी इनको देखिए, कहीं बजट होता है सरकार का, तो सरकारी बजट में पत्रकारों के लिए कोई सुविधा नहीं होता है, कोई भी राज्य सरकार पत्रकार के लिए कोई मंत्रालय ही नहीं है। जब किसी का मंत्रालय नहीं होगा तो उसको सुविधा कैसे मिलेगी? आप देखते हैं सर, जो भी प्रिंट मीडिया, जो पेपर आता है, उसमें आप लिख करके उसमें डालते हैं, मांग करते हैं सरकार से कि टीए पत्रकारों को मिलना चाहिए, टीएडीए मिलना चाहिए, टीएडीए मिलना चाहिए। तो इसपे कहाँ तक ये सही बात है? इसमें एक बड़ी बात ये है कि आप ही देख रहे हैं कि आप ही एक लड़ाई लड़ते हैं ऐसे। तो हम पत्रकार संगठन बनाए तो हमारा काम ही हुआ, मेरा धर्म है कि पूरे लड़ाई लड़ना, पूरे भारतवर्ष के पत्रकारों की बात उठाएंगे और लड़ाई लड़ेंगे, चलते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। कभी कभी मुझे क्या बहुत सारा जो भी ये पत्रकार लोग हैं, तो क्या आपके सपोर्ट में कभी आए हैं? मैं बहुत सारे लोग सपोर्ट करते हैं, बिना सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट के आप बताइए 5-6 साल 6वां स्थापना जो हम लोग मनाने जा रहे हैं, तो बिना समर्थन के थोड़े समर्थन है तभी नहीं। सर्वहितकारी पत्रकार परिवार महासंगठन में लगभग 24-25 राज्य में आपको फैला हुआ है, तो कितने आदमी इसमें जुड़ चुके होंगे? 2000 लोग लगभग 2000 पर्चे पत्र धारक हो गए हैं, यानी पक्के हैं वो सब। चलिए ठीक है। और बाकी लोग इसमें तमाम सारे लोग औपचारिक होते हैं। और इस सर्वहितकारी पत्रकार परिवार को संगठन के आगे बढ़ाने के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं? तैयारी हम कर रहे हैं, जैसे पहले तो स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, और हम गैर सरकारी क्षेत्र में भी उतरेंगे, और जो हमारे यहाँ 12 लोग की टीम तैयार करते हैं जिला में, तहसील में, ब्लॉक में, उन टीम के माध्यम से हम गैर सरकारी क्षेत्र में भी काम करेंगे, सरकार का सहयोग करेंगे। राज्य सरकार का काम हो चाहे केंद्र सरकार का, उसमें हम हमारी टीम बनती है वो सहयोग करेगी। टीम बनने का मतलब उन टीम के माध्यम से हम लोग सरकार की बात सहयोग करेंगे, ताकि आम जनता में सरकार की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा फैला आगे बढ़ा सके, कानून व्यवस्था मजबूत हो, लोगों का भला हो, लोग आगे बढ़े। और एक चीज और ऐसे सरकार से हम मांग करते हैं कि टोल प्लाजा पे सरकार छूट दे दे पत्रकारों के लिए। और एक बड़ी बात है, जैसे पत्रकार कभी जाता है किसी कार्यालय में, जैसे मान लीजिए कि आप नगर पंचायत में चले गए, जिला अधिकारी के यहाँ चले गए, विकास भवन में विकास अधिकारी के यहाँ चले गए, और तमाम सारे विभाग हैं, तो पत्रकार का मतलब कि पत्रकार गया तो उसको प्रथम आदर मिलना चाहिए। आदर नहीं मिलता, पत्रकार खड़ा रहता है। दूसरा चीज है, एक शिकायत और है, शिकायतें है कि जैसे सारे पत्रकारों को जिलाधिकारी महोदय भारत सरकार को निर्देश देना चाहिए, जितने डीएम साहब लोग हैं जिले के, तो सभी डीएम साहब को आदेश करना चाहिए कि आप अपने सभी विभागों को एक पत्र जारी करें, उसमें ये लिखें भाई सारे पत्रकारों को सादर बुलाइए। पत्रकार केवल क्राइम की खबर लिखने के लिए बाध्य होता है, लेकिन पत्रकार जब सरकारी समारोह होते हैं, सरकारी योजनाओं का घोषणा आपकी करनी हो, तो पत्रकारों को नियमानुसार सादर विभाग द्वारा, संबंधित विभाग द्वारा, अधिकारी द्वारा आदर निमंत्रण भेजा जाना चाहिए कि महोदय, पत्रकार महोदय, आपको हमारे यहाँ आना है, समाचार कवरेज करना है। और पत्रकार जब गया तो वहाँ जाए, पत्रकार को कम से कम उचित सम्मान मिलना चाहिए। पत्रकार खड़ा रहता पानी तक उसको नहीं पूछे, कहीं न कहीं इस बात को आपको ठेस पहुंची है। बिल्कुल, पत्रकारों को सम्मान नहीं मिलता है। पत्रकारों कुछ मत दीजिए, कम से कम टीएडीए दीजिए, तो
एक उसको गैप के पास गया, हाँ, निःशुल्क का कार्य कर रहा है, कम से कम उसको टीएडी जरूर दीजिए। सरकार द्वारा फंड तो कुछ होना जैसे चाहिए। जो विभाग है उसको, जो पत्रकारों को बुलाते हैं उनको टीएडी जरूर देना चाहिए। वो पत्रकार गया, चुपचाप खड़ा रहा, समाचार आपका लिखा, अखबार में छापा, आपके बारे में लिखा, कितना मेहनत उसने की, आपको आपके लिए उसने क्या भूखा रह गया? धूप हो, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, भूखा रह गया, उसमें भी काम करना पड़ता है, दिन हो या रात। पानी नहीं पिया है, भूखा रह गया, आपके लिए आपका बढ़ाई लिख रहा है। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि अरे भाई उसको पैसा तो मांग नहीं रहा है, लेकिन कम से कम सम्मान में कम से कम जो तेल वगैरह जला के गया है, आपके काम करने के लिए गया है, आपकी योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए गया है, तो उसके लिए आपके पास टीए तक व्यवस्था नहीं है। कम से कम पत्रकार आप सबसे पहले जैसे पुलिस विभाग है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, अपराधों का खुलासा करती है, तो जब पत्रकार वहाँ जाते हैं तो पत्रकारों को आदर से पहले बैठाइए, उनको अलग दीर्घा दीजिए उनको बैठने के लिए, और सादर लिखिए, सादर सामाजिक पत्रकार साथी लिखिए, और पत्रकारों को समय से आप नाश्ता कर दीजिए, समय से चाय पिलाइए उनको। पत्रकार जब काम कर लौटने लगे तो कम से कम उनको जो आपको समझ में आता हो टीए के रूप में कुछ उसको भत्ता जरूर दें, ताकि वो अगले बार बुलाने पर होता जरूर समय से पहुंच सके। आप कुछ देते नहीं है, खुलासा करवा लिए, छोड़ दिए, पानी तक नहीं पिलाए, तो पत्रकार को कम से कम आदर करना सीखना पड़ेगा। पत्रकार समाज का आईना है, दर्पण है, कहा गया है पत्रकार को छेड़ो मत, पत्रकार आईना है, टूटेगा तो टुकड़े हजारों होंगे और आपके गुनाह हजार जगह दिखाई देंगे। कहीं न कहीं तो सही बात है, ऐसा होता है। और सरकार को आयोग बनाना चाहिए, सुरक्षा आयोग बनाना चाहिए पत्रकारों के लिए, ताकि उनकी भी बात आयोग में जाए, उनके साथ न्याय मिले, कोई सतावे मत, और कोई पत्रकार को धमकी नहीं दे सकता है। इसके लिए सरकार को गाइडलाइन जारी करना चाहिए। अक्सर होता है कि पत्रकार प्रश्न करता है, बात पूछता है कि भ्रष्टाचार उजागर करता है। बातें बहुत लंबी हो जाएगी, अब लास्ट बात एक बार और पूछ लेते हैं, सरकार से अभी क्या अपील करना चाहेंगे, कुछ मांग करना चाहेंगे अपने पत्रकार के रूप में? हम ये मांग करते हैं कि भारत सरकार से मांग करते हैं कम से कम अध्यादेश सरकार लावे, और अध्यादेश ला करके जितने पत्रकार सूचना विभाग में पंजीकृत हैं, जिला अधिकारी कार्यालय में सूचना विभाग होता है, जनसंपर्क सूचना निदेशालय होता है, उसके तहत तो विभाग आता है, तो जितने पत्रकार साथी उसमें ग्रामीण क्षेत्र के हैं चाहे कोई है, वहाँ भेद नहीं होना चाहिए, फला पत्रकार है, छोटे बड़ा नहीं, अगर वो दर्ज है उनके भेदभाव छोटे बड़े पत्रकारों में नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जो पत्रकार नाम दर्ज है उन सभी पत्रकारों को एक समान मान्यता मिलनी चाहिए। अब मान्यता प्राप्त नहीं कर सकते, घर मान्यता प्राप्त नहीं कर सकते, पत्रकारों का अपमान है, सबको एक समान मान्यता देनी है, और सभी पत्रकारों को भत्ता देना चाहिए कम से कम। हर एक कुछ जैसे हमारी सरकार कोई भत्ता दे दे, कोई मानधन दे दे उनको भी, ताकि वो भी उनका भी जीवन यापन जी सके। अस्पतालों में फ्री दवा होनी चाहिए, ये आवास मुफ्त मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मामले में छूट मिलनी चाहिए। जैसे सरकारी कर्मचारी लोगों को सुविधा मिलता है, सेम उसी प्रकार पत्रकारों को भी मिलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और सर हितकारी पत्रकार परिवार महासंगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इनका बात कैसा लगा आप लोग को जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में।